गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन शुरू करेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के भौतिक गुण। इसमें सबसे पहले अपन बात करें, एल्कोहल सामान्यतया उदासीन प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति होती है इनकी? उदासीन प्रकृति। एल्कोहल उदासीन प्रकृति के होते हैं। अपन ये कहें कि एल्कोहल लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होते हैं। उदासीन प्रकृति, इसका मतलब एल्कोहल लिटमस पेपर के प्रति उदासीन। इसके प्रति लिटमस पेपर के प्रति एल्कोहल उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो पहला गुण, एल्कोहल सामान्यतया उदासीन प्रकृति के होते हैं, अर्थात अपन कहें लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होते हैं। एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं। एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं। अब जल में विलयशील क्यों होते हैं? जल में घुलते हैं क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्योंकि एल्कोहल में क्या पाया जाता है? H बॉन्डिंग पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं। जैसे मान लो अपन ने लिया, कोई भी एल्कोहल लिया और एल्कोहल में क्या होता है? H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध के कारण विभिन्न प्रकार के एल्कोहल के अणु आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है। तो एल्कोहल के अणु का क्या हो जाता है? एसोसिएशन, संगुणन हो जाता है। एल्कोहल के विभिन्न अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो संगुणित होने के कारण इनके गलनांक क्वोथनांक इसके समावयवी या इसके समकक्ष अन्य अणु जैसे ईथर, एल्किल हैलाइड से ज्यादा होते हैं। तो संगुणन के कारण इसके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हायर होते हैं, ज्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। तो एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब अपन बात करें कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध कैसे होता है, किस प्रकार से पाया जाता है। तो देखिए, अपन ले लें सिंपल सा एल्कोहल लिया ROH और पानी में घोलते हैं तो ये पानी के साथ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? H2O के साथ। तो ROH ये एल्कोहल लिया अपने, फिर जल का अणु H2O HOH, ऐसे अपन इसको ऐसे लिखे हैं HOH। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे मान लो दूसरा एल्कोहल का नाम लिया ROH, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है? उच्च विद्युत ऋणी परमाणु वह हाइड्रोजन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। उस विद्युत ऋणी परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ये परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं, जो कि कैसा बल होता है? दुर्बल बल होता है। तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनके मध्य ये हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। तो एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इस कारण ये सभी जल में विलयशील होते हैं। अब अपन बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, कि एल्कोहल में किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो सामान्यतया हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है।
टू टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सेकंड टाइप है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का हो गया, एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, एक ही अणु में, सेम अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं इसका, बेस्ट एग्जांपल सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल लिया, बेंजीन वल्ले, बेंजीन वल्ले पे एक OH समूह जुड़ा हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये है सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और इस प्रकार इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग में एक वैल्यू बन जाती है जिसको कहते हैं किलेट। तो इस प्रकार इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड किलेटिंग बॉन्ड भी होता है, किलेट का निर्माण करता है, वल्ले का निर्माण करता है, रिंग बनाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, किलेटिंग बॉन्ड या फिर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड जो किलेट वल्ले का निर्माण करता है। एक ही मॉलिक्यूल में उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब बात करें अपन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मान लो अपन बात करें एल्कोहल लेते हैं, अभी लिया था एल्कोहल ROH, फिर दूसरा अणु लिया अपन ने एल्कोहल का HOR। तो इस प्रकार अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिससे इस प्रकार एक अणु ये है, ये दूसरा अणु, ये तीसरा अणु, तो अलग अलग अणु के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। या तो ये अणु सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, या फिर अपन ये कहें कि HOH जल का अणु लिया, फिर एल्कोहल लिया ROH, तो इस प्रकार फिर अपन कहे हैं तो ये जल और ये एल्कोहल, इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इंट्रामोलिकुलर अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। अब बात करें अपन हाइड्रोजन बॉन्ड तो दो प्रकार का हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं। अब अपन बात करें यदि समावयवी एल्कोहल है, समावयवी एल्कोहल, तो असाकित एल्कोहलों की जल में विलीयता साकित एल्कोहलों से ज्यादा होती है। अपन बात करें समावयवी एल्कोहल, जैसे अपन अनुसूत्र लिखते हैं C4H9OH, और इससे समावयवी एल्कोहल बनते हैं CH3CH2CH2CH2OH। दूसरा अनुसूत्र बन जाएगा CH3CHOH CH2CH3। तीसरा बन सकता है CH3CH3CH3OH। तो ऐसे शाखाएं बढ़ रही है। अब जो ये समूह है एल्कोहल जुड़ा समूह, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक ग्रुप, जल विरागी समूह। ये तो होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, इसको जल विरागी समूह कहते हैं। और ये समूह जल से नहीं समूह, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। इसमें जल विरागी समूह 2 है, इसमें जल विरागी समूह 3 जुड़े हुए हैं। तो जल में विलीयता सबसे ज्यादा प्राथमिक एल्कोहल की, फिर उससे कम द्वितीय की, फिर सबसे कम तृतीय की। तो इस प्रकार से सोलिबिलिटी का ऑर्डर जल विरागी समूह
की संख्या बढ़ने पर जल में विलीयता भी कम हो जाती है। या फिर अपन ये कहें कि प्राथमिक एल्कोहल लिया आपने CH3CH2OH, दूसरा एल्कोहल ऐसे लिया इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया CH2CH2OH, तीसरा ग्लिसरॉल ले लिया CH2OH CHOH CH2OH। अब देखो इसमें क्या है, एक OH समूह है, इसमें 2, इसमें 3, तो जल से नहीं समूह है, अपन कहे OH समूह की संख्या बढ़ रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो इनकी श्यानता विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, संघूर्ण भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ये होगा फिर एथिलीन ग्लाइकोल, फिर तो इस प्रकार एल्कोहलों में, या फिर ये कहें कि गलनांक उतनांक का क्रम, तो असाखित एल्कोहलों का गलनांक उतनांक साखित एल्कोहलों से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो गलनांक उतनांक भी ज्यादा, फिर इसमें 2 है उससे कम और सबसे कम एथिल अल्कोहल का। तो इस प्रकार अपन ये कहें कि ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम, या फिर अपन कहें सोल्युबिलिटी का क्रम, या अपन कहें विस्कोसिटी का क्रम, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी ग्लिसरॉल, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, तो सबसे कम एथिल अल्कोहल की होती है। तो ये तो अल्कोहल के एक सामान्य से गुण हुए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब बातें। अब अगले बात करें अपन अल्कोहल में अगला इंपॉर्टेंट भौतिक गुण कि अल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन पे माइनस तो हाइड्रोजन पे आ जाता है प्लस, आंशिक आयनिक प्रकृति का होता है। आंशिक आयनिक प्रकृति, पार्शियल आयनिक नेचर का होता है, आंशिक आयनिक प्रकृति का होता है। अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आंशिक आयनिक प्रकृति का होता है, इसलिए अल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। इसलिए अल्कोहल क्या दर्शाते हैं? दुर्बल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अल्कोहल क्या दर्शाते हैं? दुर्बल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। ये अल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो इसकी अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करता है। तो अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाले अभिक्रियाएं, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं इसमें फर्स्ट है सक्रिय धातुओं के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ अल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे मान लो मैंने लिया ROH प्लस सक्रिय धातु ले लिया सोडियम Na, एक्टिव मेटल, तो क्या होगा RONA प्लस 1/2H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से हट जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, जो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल अपन ले रहे हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। अल्कोहल ले लिया ROH, इसकी अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, RO C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, जो कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट अपन थर्ड अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। एस्टर का निर्माण अल्कोहल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। इसकी बहुत सारी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म वगैरह डिटेल से अपन पढ़ेंगे बाद में। तो एस्टरीफिकेशन, अम्ल और अल्कोहल मिलकर के एस्टर का निर्माण करते हैं।
तो ये भी एक तरह से अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। जल का अणु बाहर निकलता है, तो ये अम्लीय प्रकृति दर्शाती है एसिडिफिकेशन है। इसके अलावा घृणान अभिकर्मक के साथ, क्योंकि अल्कोहल में उच्च विद्युत ऋण परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो अपन ने लिया अल्कोहल ROH, उच्च विद्युत ऋण परमाणु जुड़ा हाइड्रोजन कहलाता है सक्रिय हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन। और ये घृणान अभिकर्मक RMgH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, क्योंकि R पे आता है -Mg पे प्लस, तो ये यहाँ से H ले लेगा, तो RH प्लस MgOR और तो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं क्या दर्शाती है, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।